जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आप सभी को दोस्तों मेरे YouTube चैनल डीसू तसी पे स्वागत है। दोस्तों आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यानी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाला हूँ क्लास 12 का। यानी क्लास 12 का नाम लेते ही शायद आप समझ चुके होंगे कि मैं कौन से चैप्टर की बात करने वाला हूँ। हाँ दोस्तों, मैं वो चैप्टर की बात करने वाला हूँ जिनके दो भाई हैं, एक भाई पहले वाले बुक में और एक भाई दूसरे वाले बुक में। यानी क्लास 12 एनसीईआरटी के दो बुक होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। एक भाई को पार्ट 1 बना दिया मैं और दूसरे भाई को पार्ट 2 में रख दिया गया है। और आज हम लोग जो है पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, यानी दूसरे भाई को पढ़ने वाले हैं। वो भाई का नाम है इंटीग्रल्स। दोस्तों इंटीग्रल्स चैप्टर जो होता है ना, ये क्लास 12th में जो है एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यानी आज उसी इम्पोर्टेंट चैप्टर को दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं जो क्लास 12th का चैप्टर है, इंटीग्रल। दोस्तों तो हम बहुत ही आसान भाषा में इसको समझेंगे और जहां पर जितने फार्मूले आएंगे दोस्तों सभी फार्मूले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसी से मैं बताता जाऊंगा। पर दोस्तों अगर आप जो है ना इंटीग्रल चैप्टर को पढ़ने वाले हैं तो इससे पहले आप डिफरेंशिएशन को बहुत ही अच्छे से दोस्तों कवर कर लीजिएगा, तभी आपका ये इंटीग्रल चैप्टर जो है आसान लगेंगे। और स्टार्टअप में इसकी फार्मूला ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगर बिना फार्मूला के ये चैप्टर आप नहीं बना सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं, यानी अच्छे से चैप्टर क्लियर नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले चैप्टर के बेसिक को अच्छे से समझ लें, डिफरेंशिएशन चैप्टर को पढ़ लें और इसके बेसिक को पढ़ लें दोस्तों। तब उसके बाद फिर जो है ना इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, फिर बहुत ही मजा आएगा दोस्तों, बहुत ही मजा आएगा। चलिए देखते हैं। दोस्तों ध्यान देंगे सबसे पहले इंटीग्रल से जो चैप्टर होता है ना दोस्तों, इसको हम लोग बोला जाते हैं एंटी डेरिवेटिव्स। बस नाम तो आ गया डेरिवेटिव्स का। और डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स हम लोग कौन से चैप्टर में पढ़े थे? तो चैप्टर 6 में पढ़े थे। यानी चैप्टर 6 में हम लोग डेरिवेटिव्स पढ़ लिए थे, उसी का एंटी कर देंगे दोस्तों। यानी जो एंटी डेरिवेटिव्स है ना, बस उसी को हम लोग इंटीग्रल का नाम दिया गया। यानी इंटीग्रल किसको कहेंगे? तो एंटी डेरिवेटिव्स को जो है इंटीग्रल चैप्टर बोला जाता है। यानी जो चैप्टर 6 में पढ़े थे बस उसी का उल्टा कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? चैप्टर 7 बन जाएगा दोस्तों। यानी अब सबसे पहले चैप्टर 7 को हम लोग समझते हैं अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये दोस्तों। इससे पहले थोड़ा सा बेसिक बात करते हैं डिफरेंशिएशन। अगर दोस्तों आपको कहीं पे भी अगर एक दे देगा, यानी एक्स स्क्वायर दे दिया और इसको आपको डिफरेंशिएशन करना है, यानी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? अगर y बराबर एक्स स्क्वायर दिया है तो y को दोस्तों हम लोग डिफरेंशिएट जब करते हैं तो डिफरेंशिएशन करने पे क्या होता था? dy बाई डी एक्स है। और जब इसका करेंगे तो डी वाई की जगह पे क्या है दोस्तों? तो एक्स स्क्वायर, नीचे में क्या हो जाएगा? डी एक्स। अब क्या इसका रूल क्या रहता था दोस्तों? अगर m के पावर n है तो क्या करते? पहले पावर आगे आ जाता था, डिफरेंशिएशन क्यों बता रहे हैं, पावर आगे आता था, फिर m के पावर क्या? n-1 हो जाता था। यानी उसका जो पावर था वो आगे आ जाता था और पावर क्या हो जाता है? घट जाता है। यानी जब मैं इसका करूंगा तो क्या होगा? पावर इसका आगे आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 2, और फिर पावर 1 घट जाएगा, यानी 2x के पावर कुछ नहीं तो 1। तो 1 का तो वैल्यू होता है, यानी इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 2x हो जाएगा। अब आते हैं इसी प्रकार अगर आपको क्वेश्चन में अगर दे देता है दोस्तों, मान लिया जाए कि y बराबर दे दिया 6x स्क्वायर प्लस 5x, या और भी बड़ा सा डाटा दे सकते हैं, चाहे ये भी दे सकते हैं। अब जब इसका क्या करिएगा आप लोग? डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। अब दोस्तों इसको जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले तो y का करेंगे तो dy बाई क्या हो जाएगा? dx। और y का डाटा मेरा कितना है? यानी इसके जगह पे लिखा जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 5x और नीचे में dx। अगर इसको बारी बारी से सेपरेट करके भी तोड़ेंगे तो वही आंसर आएगा दोस्तों। अगर डायरेक्ट में तोड़ दूं तो वही आंसर आएगा। यानी हमें रूल क्या पता था कि पावर आगे आ जाती है। देखिएगा तो यहाँ पर जब पहले पावर 2 तो 2 पावर दोस्तों आगे आ जाएगा तो फिर क्या बचेगा? 6x बच जाएगा।
अब आते हैं यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो 1, तो 5x, तो 5x का डिफरेंशिएशन खाली कुछ ही हो जाएगा। तो पहले से पावर 1 था दोस्तों, तो 1 आएंगे आ जाएगा, तो फिर 1 माइनस 1 यानी x के पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और x के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1, यानी फाइनली 1। यानी इसका दोस्तों डिफरेंशिएट करें तो मेरा गया 6 दूना 12x प्लस 5। अब ये थे मेरा डिफरेंशिएशन, यानी जब y बराबर मैंने x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करा तो हमें क्या आ गया, 2x आ गया। देख समझेंगे दोस्तों इसको पहले अच्छे से। तो जब मैं x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया यहाँ पर तो मेरा ये आ गया। अब मैं 2x का इंटीग्रेशन करूंगा यानी एंटी डेरिवेटिव्स करूंगा। जब इसका डेरिवेटिव्स किया तो मेरे को ये मिला दोस्तों। अब मैं इसका डेरिवेटिव्स करूंगा, क्या करूंगा, एंटी डेरिवेटिव्स करूंगा, तो हमें क्या मिलना चाहिए, x स्क्वायर मिलना चाहिए। बस यही होता है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके जो सिंबल जो होता है ना, अगर मैं एक इंटीग्रेशन की बात करता हूँ ऐसे x ये होता है, अगर x स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ पे आते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन करना है दोस्तों। तो इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या करते हैं, इंटू dx लिख देते हैं पहले। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना दोस्तों तो क्या होता है कि x के पावर जुड़ जाता है, तो 1 प्लस 1 और नीचे भी क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 प्लस 1, यानी हो जाएगा x के पावर 2 अपॉन 2। ये होता है। पता ना इसमें पावर क्या होता था, जो पावर था वो आगे आ जाता था और एक पावर घट जाता था दोस्तों। लेकिन यहाँ पे क्या होगा इसका कि पावर एक जुड़ जाता है और जो जुटेगा ऊपर में वही हो जाएगा नीचे में होता है। जैसे अब मैं दोस्तों 2x का बात करता हूँ। अगर आप 2x का इंटीग्रेशन निकालते हैं तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा पहले दोस्तों। 2 तो है कांस्टेंट है, 2 को मैंने बाहर निकाल दिया, फिर x को करेंगे, x का इंटीग्रेशन करते हैं। अब इसके बाद क्या आएगा, 2x में क्या बताए थे कि हम पावर दोस्तों एक जुड़ जाएगा, जो पावर नीचे आएगा वो भी नीचे जुड़ जाएगा। अब इसको क्या लिखेंगे, तो आगे 2 था तो 2 लिख दिए, फिर x स्क्वायर और नीचे क्या बचल है, तो 2 हो जाएगा। 1 और 1 2 से 2 कट गया, यानी मेरा क्या आ गया, x स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर। यानी जब मैं x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किए तो मेरा को आ गया 2x, और जब 2x का इंटीग्रेशन किए यानी कि एंटी डेरिवेटिव्स किए दोस्तों, तो फिर हमें क्या मिला, x स्क्वायर ही मिला। यानी क्या होता, हम इस मेरा कहने का मतलब यही है कि जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो जो आएगा डाटा, फिर उसको इंटीग्रेशन कर दूंगा तो फिर हमें पहले वाला ही डाटा को मिल जाएगा। यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है, दोनों एक दूसरे का जो है इंटीग्रेशन जो है एंटी डेरिवेटिव्स है। तो अब ये था मेरा। अब इसके पहले मैंने कुछ फार्मूलों को समझेंगे दोस्तों, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फार्मूले को देख लेते हैं, फार्मूले के बाद फिर मैं इसके क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे कुछ फार्मूला है इंटीग्रेशन का, जिसमें मैंने सभी फार्मूला को नहीं लिखा है। अगर आप एनसीईआरटी बुक को बनाते होंगे दोस्तों, तो एनसीईआरटी बुक में जो है स्टार्टअप में ही इसके टोटल फार्मूलों को एक पट्टी डिफरेंशिएशन और एक पट्टी इंटीग्रेशन करके दे दिए हैं। मैंने कुछ फार्मूलों को लिखा और कुछ फार्मूलों को मैंने जब क्वेश्चन बनाऊंगा तो उसके अकॉर्डिंग उसी समय मैं बता दूंगा। तो जैसे दोस्तों मैंने अभी इसके पहले कुछ देर पहले मैंने बताया क्या कि जब भी अगर x के पावर n हो तो इसका इंटीग्रेशन करना हो तो क्या करेंगे दोस्तों, तो जो पावर होता है पावर में एक ऐड हो जाता है, जो पावर ऊपर में ऐड होकर होता है वही पावर नीचे आ जाता है। यानी दोस्तों x के पावर n का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, x के पावर n प्लस 1 बट्टा n प्लस 1 और प्लस c। जैसे मैंने जब डिफरेंशिएशन बना रहा था तो अगर वहां पे कांस्टेंट होता था दोस्तों, तो कांस्टेंट को हम लोग क्या बना देते थे, 0 बना देते थे, यानी उसको खत्म कर देते थे। अब पर यहाँ पे कुछ न कुछ कांस्टेंट होगा, उसका अगर डिफरेंशिएशन हुआ होगा तो खत्म हो गया होगा, इसलिए जब उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कांस्टेंट के जगह पे कुछ नहीं लिखेंगे। हमें अंक नहीं पता है तो मैंने c को लिख दिया। उसी तरह दोस्तों अगर खाली dx का मतलब कुछ नहीं, अगर 1 हो, जैसे अगर dx का मतलब इसके आगे कुछ नहीं तो क्या छिपा हुआ दोस्तों, 1, तो जिसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों cos x का, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x हो जाएगा। sin x का दोस्तों इंटीग्रेशन क्या होगा, तो माइनस cos x प्लस c हो जाएगा। उसी तरह sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो tan x हो जाएगा। या फिर कोसेक स्क्वायर x दे दे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो माइनस कॉट x प्लस c हो जाएगा। या दोस्तों अगर कोसेक x सेक x इंटू टेन एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन पूछे तो सिर्फ सेक x हो जाएगा। या कोसेक x प्लस कॉट x का पूछे तो क्या होगा, माइनस कोसेक x हो जाएगा दोस्तों।
और मैंने फिर इधर भी जो पढ़ा था कुछ फार्मूला है जैसे e टू दी पावर x, तो e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन भी दोस्तों e टू दी पावर x से हो जाता था और इसका इंटीग्रेशन भी वही हो जाएगा यानी e टू दी पावर x प्लस c हो जाएगा। उसी तरह 1/x जैसे log mod x का डिफरेंशिएशन 1/x होता था, उसी तरह 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा log mod x प्लस c हो जाएगा। या a टू दी पावर अगर x का बोलेगा तो क्या होगा a टू दी पावर x बट्टा log a प्लस c हो जाएगा। यानी ये हमें फार्मूला को जो है दोस्तों अच्छे से रट लेना है। अगर फार्मूला नहीं याद रहेगा तो क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं हो पाएगा सही से, हमेशा डाउट में रहेगा। अगर कोई फार्मूले अच्छे से याद कर लेते हो तो कहाँ पर किस फार्मूला का अप्लाई करना है, क्वेश्चन कैसे बनाना है, बहुत अच्छे से दोस्तों क्लियर होगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन को देखता हूँ। जैसे दोस्तों अगर आपको एक क्वेश्चन दे दे इस तरह से क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन है कि 5x² प्लस या 5x³ प्लस 3x इंटू dx। अगर दोस्तों इसका इंटीग्रेशन करना है तो आप कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, तो ध्यान देंगे। सबसे पहले बताते हैं क्या, अगर सिंगल में हो तो डायरेक्ट कर सकते थे, अगर डबल में दे दिया ना दोस्तों